नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने को मिले हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के पलायन के बाद हिंदुओं का नरसंहार जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और न ही बांग्लादेश की आर्मी और न ही भारत सरकार इसे रोकने में सक्षम है। कहीं हिंदुओं की दुकानें और घरों को खुलेआम लूटा जा रहा है बिना किसी रोक टोक के, जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो ही ना। और कहीं हिंदुओं की दुकानें धू धू करके आग की लपटों में है। केवल दुकानें और घरें ही नहीं बल्कि हिंदू मंदिरों को भी सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया है और आग के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश में भारत की तरह क्रिकेट का एक अलग ही दर्जा है, इसीलिए यहाँ से भी चौंका देने वाला दृश्य सामने आया है। हिंदू क्रिकेटर लिटिन दास के घर को भी नहीं बख्शा गया, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। पिछले 5 दिनों में हिंदू महिलाओं को टारगेट करके किडनैप किया गया है, हिंदू महिलाओं के साथ मांस रेप किया गया है और यही नहीं, जिहादी पूरे के पूरे हिंदू फैमिली को एक साथ मौत के घाट उतार रहे हैं। हमारे देश के विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री चिंतित जरूर हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज के देशभक्त एपिसोड में कुछ अहम सवाल। क्या हिंदुओं का रेप और जेनोसाइड हो रहा है? अगर हाँ तो किस स्तर पर? क्या हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को अपने आप को बांग्लादेश में फंसा हुआ महसूस कर रहा है? क्या स्टूडेंट मूवमेंट शेख हसीना के जाने के बाद बिल्कुल कोलैप्स हो गया है? क्या जमात जैसी पार्टी ने वहां वर्चस्व स्थापित कर लिया है? क्या बांग्लादेश में इंतरिम सरकार वहां किसी तरह की स्थिरता ला पाएगी? कौन है यह प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस? इस सब के बीच में भारत सरकार का क्या रवैया रहा है और हम क्या कर सकते हैं वहां के हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए? आज की इस देशभक्त एपिसोड में सारे सवाल को आंसर करते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आनंद फानन में इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गई। इस्तीफा क्यों दिया, पलायन क्यों किया? शेख हसीना के पलायन के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल था, मगर इस खुशी के मंजर के साथ साथ बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम भी क्रिएट हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर आप पूछेंगे पावर वैक्यूम क्यों? क्योंकि 2008 से बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी आवामी पार्टी पावर में थी और काफी साल से शेख हसीना एक तानाशाही रवैया था। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अब आप पूछ सकते हैं कि इस सब के बीच आर्मी क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है पूरे सिचुएशन को? इसका एक रीजन है कि आर्मी की इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है।